राहुल गांधी राहुल गांधी उठवा देंगे मोदी सरकार का झोला, विपक्ष एक साथ सड़क पर। इसे जरा बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि अब परिस्थितियां बहुत ही एक विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत दिशा में इसलिए जा रही है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता अचानक जो बढ़ने लगी है, और जिस गति से बढ़ रही है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, एक्स हो, चाहे वह इंस्टाग्राम टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, आदि आदि अन्य अन्य प्लेटफॉर्मों पर राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत काफी बढ़ रही है। लेकिन जनता के बीच जो एक विश्वास है वह राहुल गांधी के ऊपर बढ़ रहा है। इससे एक तुलना किया जा रहा है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, उस वक्त से राहुल गांधी ने जो भी बातें अभी तक कही, हर एक बात सच साबित हो रही है। हर एक बात सच साबित हो रही है। सरकार को घुटने के बल आना पड़ रहा है, और घूम फिर कर लास्ट में जब सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है तो उसी काम को करना पड़ रहा है मोदी सरकार को। यानी कि इससे एक बात साबित हो रहा है कि मोदी सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है और काम करने का तरीका इसे पता नहीं है, इसलिए हर जगह मात खा रही है। अब जिस स्टेज पर ला करके मोदी सरकार ने इस देश को खड़ा कर दिया है, अब इस स्टेज से बचाने के लिए मोदी सरकार के पास ना तो कोई अर्थशास्त्री है और ना तो कोई अधिकारी है, बल्कि राम भरोसे छोड़ दिया गया है। चीनी कितना रुपया किलो हो गई? चीनी देश में खत्म है, अब वह विदेश से मंगानी पड़ेगी, क्योंकि सभी गन्ना का इस्तेमाल तो या एथेनॉल में करने लगे। तो पेट्रोल भी सस्ता नहीं, पेट्रोल भी महंगा और चीनी भी कंगाल करने लगी है। और सरकार कह रही है कि चीनी न खाए, चीनी खाने से शुगर होता है, सलाह दे रही है। तो फैसला देश करे। तो अब ऐसे में राहुल गांधी महिलाओं की गूंज या छात्राओं की गूंज जो कर रहे हैं, महिला और युवा जेनजी को जो साध रहे हैं, महिलाएं और युवाएं जो साथ आ रहे हैं राहुल गांधी के, क्योंकि राहुल गांधी वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार आएगी या नहीं आएगी, सवाल उसका नहीं है। सवाल इसका है कि राहुल गांधी उन युवाओं और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई। कल राहुल गांधी ने पुणे में एक सवाल खड़ा किया कि काम महिलाएं भी दफ्तर में जाके करती है, पुरुष भी करते हैं, पुरुष के मार्फत महिलाओं की सैलरी कम होती है और काम महिलाएं उससे परफेक्ट करती हैं और ज्यादा करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह महिलाएं हैं, उनका वह औधा नहीं दिया जाता जो समान होना चाहिए हर किसी के लिए। कोई भी माँ बाप जब वहां बच्चियों ने अपनी आवाज गूंज की, आवाज उठाई और आप बीती बच्चियों ने बताई, तो दिल्ली में सरकार हिल रही थी। उस वक्त बच्चियों ने यह कहा कि कैसे वह गांव से निकल करके शहर पढ़ने के लिए आती हैं और उनके माता पिता कितने चिंतित रहते हैं, और उनके साथ क्या क्या बर्ताव रास्ते में या बस में या ऑटो में क्या बर्ताव होता है, या किस नजर से रास्ते में लोग उनको देखते हैं। तो मतलब क्या हवस का शिकार सिर्फ यह पुरुष बनाते हैं? तो वह बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी? उनको स्थान नहीं देगा, उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो क्या सिर्फ बच्चियां जन्म लेने के बाद शादी करके दूसरे घर में जाके खाना पकाने के लिए है? भाजपा और आरएसएस वाले तो यही कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि इसका सबको सम्मान बराबर मिलना चाहिए। पढ़ने में अव्वल बच्चियां हो रही हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। और यह सरकार चाहती है कि नहीं। तो इस देश की 60% की आबादी राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है, तो फिर राहुल गांधी उठवा ही देंगे ना मोदी सरकार का झोला, तो मोदी के साथ कौन खड़ा होगा? और पहला नेता ऐसा राहुल गांधी बन गए इस देश के, जो पढ़े लिखों के बीच जाकर के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रेजेंटेशन के बाद जनता में अपना पैठ बना रहे हैं।
ऐसे में विपक्ष एक साथ राहुल गांधी के साथ सड़क पर आने के लिए मजबूर है, और जब यह मजबूर हो रहा है तो मोदी सरकार संकट में पड़ गई है, मोदी सरकार के लिए समस्या खड़ी हो जा रही है। अब दूसरी चीज है कि पुणे में राहुल गांधी के महिलाओं की गूंज कार्यक्रम को मीडिया ने गायब कर दिया, अखबार के फ्रंट पेज से गायब कर दिया। इसको लेकर के भी जैन जी का गुस्सा भड़का है कि जहां पर 2 लाख तकरीबन महिलाएं एकत्रित थी, महिलाएं अपनी आप बीती वहां पर बता रही थी, तो उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए थी। और देश में इससे बड़ा कोई कार्यक्रम तो नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। यह तो इस देश की आधी से अधिक आबादी का आवाज था। इसे मीडिया ने अपने अखबारों में इतना छोटा सा स्थान पिछले कई बीच के पन्ने में दिया, फ्रंट के पेज में या सेकेंड पेज में नहीं दिया। इसको लेकर के जिस तरह से सरकार के खिलाफ मुहिम, वैसे ही अब मीडिया के खिलाफ मुहिम की भी चर्चा युवाओं में तेज हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में आप दर्शक यह देखेंगे कि चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे गोदी मीडिया हो, इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम आप दर्शकों के सामने मिलेगी देखने को, कि जो नरेंद्र मोदी के लिए एक संकट पैदा कर सकता है। वैसे भी गोदी मीडिया जहां जाती है वहां उसे सम्मान नहीं बल्कि दुत्कारा जाता है, उसे खदेड़ा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, फिर भी आदतें नहीं सुधारता है। हालांकि इसमें दोष रिपोर्टर का, ग्राउंड रिपोर्टर का नहीं होता, दोष उस टीम का होता है जो स्टूडियो में बैठा हुआ रहता है, जिसके पास खबरें आती है चलाने के लिए, और वह उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वह सरकार का गुलाम है और सरकार के खिलाफ नहीं चला सकता। ऐसे में मोदी सरकार को इस तरह बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वही जनता इस मीडिया और सरकार के खिलाफ है, तो ना भी चलाए तो क्या फर्क पड़ता है कि जनता तो अपना फैसला सुना रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने कई सारे इतिहास वहां से रचे हैं, पुणे से 30 शर्तों के साथ राहुल गांधी को कार्यक्रम करने का इजाजत मिला था। पोस्टरबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, किसी नेता पर टिप्पणी नहीं। अब राहुल गांधी ने किसी का नाम भी नहीं लिया, किसी के प्रति बुरा भला भी नहीं कहा, और सब कुछ कर दिया। यह हुनर राहुल गांधी में आ गया है। इसको देख करके विपक्ष के पैरों के नीचे जमीन खसक गई कि हमें अब एक गुच्छे में रहना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि मोदी ने गाली दी, राहुल गांधी ने यह भी नहीं कहा कि आरएसएस ने गाली दी। राहुल गांधी ने 3 क्लिप चलाए। मोदी कह रहे हैं दीदी ओ दीदी, ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी, जिस अंदाज में कहे वह इतना घटिया अंदाज था कि एक टपोरी भी वैसे नहीं बोलेगा। दूसरा, मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं महिला को, मोहन भागवत कुछ और कहते हैं और मनोहर लाल खट्टर कुछ और कहते हैं। उसके बाद में राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या महिलाओं को हक नहीं मिलना चाहिए? पुरुष अगर गाली दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। महिलाएं गाली दे तो वह दिक्कत हो जाती है, क्यों? इस पर महिलाएं बरस पड़ी और उन्होंने अपना गुस्सा फोड़ दिया मोदी सरकार। यानी कि मोदी का काला चिट्ठा राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी ने सवाल पूछा और जवाब स्टेज पर महिलाओं ने दिया। इससे मोदी सरकार के खिलाफ एक और माहौल पैदा हो गया। अब शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, यह तो है ही। इसके साथ साथ मोदी सरकार जो एक नेगेटिव सेट करना चाहती थी, महिला आरक्षण। हालांकि महिला आरक्षण बिल 2023 में विशेष सत्र बुला करके पास हो चुका है। 33% आरक्षण 543 लोकसभा सीट में देना चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन के आड़ में, महिला आरक्षण की आड़ में छिपकर डिलिमिटेशन करना चाहती है, जो पास नहीं हो पा रहा है, बार बार अटक जा रहा है, क्योंकि बहुमत नहीं है 2/3। तो ऐसे में
मोदी सरकार एक नई संकट का सामना कर रही है और राहुल गांधी ने इस सरकार को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। इस देश की 60% की आबादी इस सरकार के खिलाफ हो करके मोदी का झोला, मोदी सरकार का उठाने की एक बड़ी तैयारी करने लगी है, जो मोदी सरकार एक और भी बड़े संकट का सामना कर रही है, जिसकी कल्पना मोदी सरकार ने नहीं की। अब ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।